हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनपी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एलास कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है 3 साल का लॉक इन पीरियड इसके अंदर है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 52.41% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 24.30% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.15% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.63% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 462 रुपया 71 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 28,732 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 28,732 करोड़ का। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,795 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 13% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,86,059 रुपया। करीब 58% का रिटर्न आपको 3 साल में एसआईपी के थ्रू देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,26,178 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 108% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर इसके अंदर आप लमसम करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप इसमें एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,410 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,050 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,19,475 रुपया होता। अब होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है, वो नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 91.1% और कैश पे है 8.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 25.9, फाइनेंशियल 24.9, एनर्जी 15.3, टेक्नोलॉजी 9.4, हेल्थ केयर 9.2,
ऑटोमोबाइल 8.5 और मेटल एंड माइनिंग पे है 6.7%। यानी कि अगर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.84 और पीबी रेशियो 3.80। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपये से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 52.4, 3 साल में 24.3, 5 साल में 26.1 और एनुअल है 17.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी एलास टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 37.2, 3 साल में 15.5, 5 साल में 20.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो टॉप 5 के अंदर ये अपना कैटेगरी पे हमेशा जगह बना पाया है। तो अगर आप एक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर करने वाले हैं तो फिर क्या टारगेट रहेगा एसआईपी और लमसम का। तो लमसम में मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दूंगा 6 साल का, और एसआईपी में छोटा टारगेट 8 साल का। तो ये 6-8 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 6 साल लमसम, एसआईपी 8 साल। इस म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट में रहते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और अदर म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास काफी ऐसे सिमिलर फंड्स है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इनसे बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.93% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, कब खत्म होगा, 3 साल के बाद। अगर 3 साल के बाद इससे आप अपना पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, सिवाय जो टैक्स आपका बनेगा उस पर आपको काम करना होगा। टैक्स कितना लगेगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचरधरन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 462 रुपया 71 पैसा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।